इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी पर अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकती हैं। अपीलों पर फैसला 17 अप्रैल तक होगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह शेड्यूल गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस पर फैसले में पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे और इनकी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका था जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इल्तवा का नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक करारदाद कौमी असेंबली से मंजूर करवा चुके। आज यानी जुमेरात को एक और करारदाद मंजूर कराई जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, आईन और कानून के साथ जो संगीन मजाक किया जा रहा है उस पर बाहमी मुशावरत से ठोस फैसला करना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले पर पहले एक सर्कुलर निकाला गया और फिर उस पर एक 6 रुकनी बेंच बिठाया गया। 3 रुकनी बेंच में ऐसे जजेस भी बैठ गए जो पहले उस मुकदमे से अलग हो गए थे। हुकूमत चाहती है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की यौम तशक्कुर पर इमरान खान का खिताब। कहा कि उनके घर पर हमला हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनके अगवा का जो प्रोग्राम था उस पर कहा गया कि उसके पीछे नामालूम अफराद हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन कराने से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। क्या अक्टूबर में पैसे आ जाएंगे और सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी? अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई तो सब बाहर निकलेंगे। इदारे कठपुतली और बुज़दिल रहे हैं। उन्हें मुशर्रफ नजर नहीं आया, इन्हें इमरान खान नजर नहीं आया। साबिक एस्टैब्लिशमेंट ने माना कि उसने इमरान खान को मुसल्लत किया, आइन पर डाका डाला, तो क्या ये जज देख नहीं सकते थे? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, इन्हीं अदालतों ने भुट्टो को फांसी दी, इन्हें शर्म नहीं आती। पूरे मुल्क को लेक्चर देते हैं कि कौन करप्ट है कौन नहीं। यही लोग खुद को अदलिया और इंसाफ का इदारा कहते हैं। हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा है। एक इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, हम आपका सियासत में मुकाबला करेंगे। अक़लियती फैसला तो फैसला होता ही नहीं, उसे मानना कैसा? मरीम नवाज ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस, आपको पता है किसी नजरिए के लिए जेल जाना कितने फख्र की बात है? चीफ जस्टिस साहब, आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब इकामा रखने पर वजीर आजम को निकाला गया। मरीम नवाज ने अपना हवाला भी दिया कि जब वो 5 महीने अडयाला जेल, 5 महीने नैब कस्टडी में रहीं, उस वक्त आप जज्बाती क्यों नहीं हुए? वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान पर भी वार किए। बोली, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही इंतशार है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं हिलेगी। कर लो जो करना है, इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इमरान खान हार जाएंगे फिर रोएंगे। मरीम नवाज ने दावा किया कि इमरान खान सबका नाम लेगा लेकिन फैज हमीद का नाम नहीं लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम इलेक्शन की नहीं तबाही के रास्ते में रुकावट हैं। मुतनाज़ इलेक्शन मुल्क को एनआरकी और अफरा तफरी की तरफ धकेलेगा। इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, कभी सेलेक्ट होकर नहीं आए। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जिन इलेक्शन पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तफाक नहीं, वो इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? एक आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इंसानों के समंदर से इलेक्शन चाहता है। इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन वक्त पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी और इत्तफाक की राय से होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वकला ही नवाज शरीफ को तराजू के पलड़े बराबर करके देंगे। वकला के लिए नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। 50 करोड़ की ग्रांट दी है, लॉयर्स प्रोटेक्शन का कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है।
और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का काबीना का ऐलान आइन से बगावत है। तहरीक इंसाफ इन वज़रा के खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान। वार्निंग दी कि काबीना इजलास में शरीक वज़रा ने काबीना के लामी से इज़हार लाताल्लुक़ी नहीं किया तो इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला और पंजाब हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी दुरुस्त इक़दामात हैं। हुकूमती जमातें सुप्रीम कोर्ट से महाज आराई के बजाय कौमी इंतखाबात पर बातचीत का आगाज़ करें। मुआशी मसाइल का तकाजा है कि सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए। हुकूमती इत्तेहाद में इस राय पर भी बात हुई है कि इन 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। आइंदा किसी इजलास में ये फैसला भी हो सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 4 जजेस ने कहा है कि अज खुद नोटिस खारिज किया जाए। काबीना का फैसला पार्लियामेंट की इजाज़त से मशरूत होगा। अगर तौहीन अदालत पर फारिग करना है तो पूरी पार्लियामेंट को फारिग कर दें। एक दफ़ा ये भी हो जाए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में मुश्किलात। पाकिस्तान को $3 अरब की फंडिंग की ज़रूरत। सऊदी अरब ने $2 अरब देने की ज़मानी यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार 10 अप्रैल को अमरीका जाने से पहले अरब अमारात जाएंगे। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF को मुख्तलिफ शोबों में सालाना 900 अरब रुपये सब्सिडी पर एतराज़ है। IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर भी कायम है। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस का शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत गाड़ियों की खरीदारी बंद करे। सरकारी मुलाजमीन का पेट्रोल कम करे। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करना फ़ायदेमंद नहीं, इससे सिर्फ बड़ा ज़मींदार ही फ़ायदा उठाता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट जारी। कहा कि पाकिस्तान को खर्चा कम करना है तो बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करे। गैस सब्सिडी सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के ज़रिए दें। पेट्रोलियम सब्सिडी ख़त्म या कम की जाए। ट्यूबवेल सब्सिडी ख़त्म की जाए। पाकिस्तान डेवलपमेंट और हालिया मुआशी तरक्की और खदशात पर जारी रिपोर्ट में आलमी बैंक ने कहा पाकिस्तान को चाहिए कि सरकारी इदारों में गवर्नेंस बेहतर बनाए। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके का टैक्स शेड्यूल 1 करे। दरामदात पर ड्यूटीज़ की छूट ख़त्म करके जायदाद और ज़रात पर टैक्स बढ़ाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शनवार से के इलाके में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल शहीद, 2 अफसरान समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी हुई रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। बैंक हुक्काम से मुताल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का है जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। तफसीली फैसले में कहा है कि FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए। बैंकिंग कोर्ट ने दरख्वास्त में कहा कि उस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं। जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने की तहकीकात के लिए JIT को काम से रोकने की PTI की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत के वकील ने से 10 अप्रैल को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने कहा है कि अगर पुलिस नहीं तो तफ्तीश कौन करेगा। ये भी देखना है कि JIT की तश्कील के लिए काबीना से मंजूरी हुई या नहीं। अदालत में फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत JIT को काम से रोक दे। अगर ऐसा नहीं किया तो यह खारिज तस्वुर होगी। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा है कि हुक्म इम्तना नहीं दे रहे, अभी सिर्फ रिपोर्ट मांग रहे हैं। मजीद समात पीर तक मुलतवी।
इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के इल्ज़ाम का केस सामने आ गया। उनका निकाह कराने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अदालत में बयान भी जमा करवा दिया। मुफ्ती सईद ने बताया कि जनवरी 2018 में लाहौर डिफेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। बाद में मालूम हुआ बुशरा बीबी ने साबिका शौहर से तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं की। 1 महीने बाद इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह पढ़ाया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट दरख्वास्त पर 8 अप्रैल को समाअत करेंगे। साबिक DGISI फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद पर करप्शन का इल्ज़ाम। महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी ने नजफ हमीद से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और चकवाल को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि नजफ हमीद की ज़ेरे मिल्कियत ज़मीनों का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। नजफ हमीद ने गर्द और के ओहदे पर तरक्की के लिए कई सीनियर्स को सुपरसीड किया। लाहौर में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश के लिए बनाई गई GIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को बुध के रोज तलब कर रखा था, मगर इमरान खान समेत कोई रहनुमा GIT के सामने पेश नहीं हुआ। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान को GIT में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI को 13 अप्रैल को फिर अदालत तलब कर लिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM पाकिस्तान के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस पर सवालात उठेंगे। जिस पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर होगा तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि साफ जाहिर होता है लाडली के लिए कानून और है, बाकियों के लिए और है। लाहौर में 5 दिन बाद मुख्तलिफ पॉइंट्स पर सस्ते आटे की फरहमी। मुल्तान में मुफ्त आटा सेंटर्स 2 रोज़ तक बंद रहने के बाद दोबारा खोल दिए गए। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत अब तक पंजाब भर में 10 किलोग्राम आटे के 3,29,41,219 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज मुल्तान में 2,29,679, सरगोदा में 1,19,594, साहिवाल में 1,14,882, फैसलाबाद में 80,714, लाहौर में 17,968, रावलपिंडी में 33,501, बावलपुर में 33,000 और गुजरांवाला में 25,000 थैले बांटे गए। आज शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बरसाती नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें मुतासिर। मौसम बहार की गैर मुतवक्के और गैर मामूली रिकॉर्ड यालाबारी और तूफ़ानी बारिशों के बायस कई अज़ला में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों और यालाबारी से गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह। खुबानी, आड़ू, बादाम, चेरी और आलूचे समेत मुख्तलिफ फलों के बागात भी तैयारी के इब्तदाई मरहले में ही तबाही से दो चार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। झंग में आसमानी बिजली गिरने से बहन भाई जाँ बहक हो गए। शाहराह कराकरम कुंजराब में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश बहुत ज़्यादा पई है तो कणक की फसल खराब हो गई। कणकां खत्म हो गई जी बारिशों की वजह तो। नरमे भी खराब हो गए सन जी। 20 ਤੋਂ 25 ਮਣ ਔਸਤ ਹੈ कि कणकां ਦੀ जिथे 50-55 ਮਣ उतरती साडी कणक। जनूबी पंजाब में बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल को नुकसान, काश्तकार परेशान। किसानों का कहना है कि महंगी खाद और बीज लगाकर गंदम की फसल लगाई थी, बारिश और यालाबारी से मेहनत ज़ाया हो गई। महकमा ज़राअत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां सीज़न में पंजाब भर में गंदम की फ़ी एकड़ औसत पैदावार 31 मन मुतवक्के है, जो कम होकर 25 मन फ़ी एकड़ तक जा पहुंची है। इससे 23 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गंबट के अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फेफड़ों की पैवंदकारी के शोबे का इफ्तिताह कर दिया। हेल्थ सिटी का संग बुनियाद भी रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में महंगे इलाज मुफ्त किए जा रहे हैं। अब अवाम गुर्दे का इलाज कराने भारत के दीगर ममालिक नहीं जाते बल्कि गंबट आते हैं। गंबट अस्पताल पूरी दुनिया में किसी भी अस्पताल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अरशद शरीफ केस की तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ अस खुद नोटिस केस की 17 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक खुसूसी GIT को बैरून मुल्क तहकीकात के लिए मजीद 3 हफ्ते दिए जाते हैं। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात करवाना चाहती है। केस की मजीद समाअत रवां महीने होगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती रोकने के हुक्म में 11 अप्रैल तक तौसी कर दी। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत, दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स दी कि आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हुक्म इम्तना खारिज कर देंगे। कराची के चिड़ियाघर की बीमार हथनी को बैनुल अक़वामी तंजीम के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो गए। क्रेन के जरिए नूरजहां को उठाकर एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। 3 घंटों की कामयाब तिब्बी इमदाद के बाद हथनी नूरजहां अपने पैरों पर चलती हुई नजर आई। हथनी के इलाज के लिए बैरून मुल्क से आई टीम में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के माहिरीन भी शामिल थे। गवर्नर सिंध भी चिड़ियाघर पहुंचे, शिकवा किया कि सब आ गए, सरकारी ड्यूटी पर मामूर चिड़ियाघर के डायरेक्टर ही नहीं पहुंचे। वकीला कन्वेंशन में तकरीर धुआंधार, घर पहुंची तो हो गई इफ्तार फिक्र अफ्तार। सियासी मैदान में धुआंधार बैटिंग के बाद मरीम नवाज सीधी अपने किचन में पहुंची, फ्रूट चाट तैयार करने की वीडियो भी जारी कर दी। कहा फ्रूट चाट के बगैर इफ्तार की तैयारी का क्या मानी, ये लुकमा भी दिया, सिर्फ सियासत नहीं करती। खैरपुर में सचल सरमस्त के उर्स की तकरीबात, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। 3 रोज़ा तकरीबात में सूफ़ी समाह कॉन्फ्रेंस, महफिल मुशायरा, मलाखड़ा और ज़रई और सनती नुमाइश भी होगी। इसराइली पुलिस का मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला, स्टैंड ग्रेनेड फेंके, तशद्दुद किया, फ़लस्तीनी शहरी मुश्तइल, झड़पों में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 350 से ज़्यादा गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अल-अक्सा में घुसने के बाद गजा पर भी रॉकेट हमला, फ़लस्तीनी सदर की जानिब से इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत। कहा इक़दाम बड़े तसादुम का बायस बनेगा। सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र ने इसराइली जाहिरियत को बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली हमले पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में वहशियाना हमला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा पर इसराइली पुलिस के धावे पर इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज समेत कौमी क़यादत की मज़म्मत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारों को अदायगी से मुतालिक 3 केसेस में 34 संगीन जराइम के इल्ज़ामात आए। ट्रंप ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप गिरफ्तारी का सामना करने वाले अमरीका के पहले साबिक सदर बन गए। मैनहट्टन की अदालत और ट्रंप टावर के बाहर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहरे। फ्लोरिडा में हामियों से खिताब में ट्रंप ने जज को मुतासिब करार दिया। कहा 75 मिलियन वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है।